बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर जब आपने एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करनी है उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आपके पास है कंकरेंट लाइन, ठीक है। ऐसी लाइनें जिनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या जो तीनों एक ही पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करे वो लाइनें आपस में क्या कहलाएंगी? कंकरेंट कहलाएंगी, ठीक। द थ्री लाइन्स आर सेड टू बी कंकरेंट इफ़ दे पासेस थ्रू ए सिंगल पॉइंट, ठीक है। तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रही हो तो ऐसी लाइनें क्या कहलाती है? कंकरेंट कहलाती है। डैट सिंगल पॉइंट या जो आपके पास जो डैट कॉमन पॉइंट होगा आपके पास वो पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाएगा। अब पहली कंडीशन तो ये थी कि आपके पास लाइनें कंकरेंट तब होगी जब तीनों एक ही पॉइंट से पास हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको लाइनें गिवन है L1 L2 L3, तीन लाइनें गिवन है। अब किस तरह कंफर्म होगा कि तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रही है, तीनों लाइनें कंकरेंट है या नहीं? उसके लिए नेक्स्ट आपके पास है कंडीशन फॉर कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास L1 गिवन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू ज़ीरो। L2 गिवन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू ज़ीरो और L3 गिवन है A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू ज़ीरो। अब ये तीनों लाइनें L1 L2 और L3 आपस में कंकरेंट होंगी या एक ही पॉइंट से पास होगी अगर इनके जो कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट है ये किसके इक्वल आ जाए? ज़ीरो के इक्वल। जो फर्स्ट लाइन के XY और कांस्टेंट एक्स वाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट की वैल्यू A1 B1 C1, इसी तरह सेकंड लाइन के कोफिशिएंट A2 B2 C2 और थर्ड लाइन के जो कोफिशिएंट है A3 B3 C3, अगर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो ये जो तीनों लाइनें होंगी ये आपस में क्या कहलाएंगी? कंकरेंट कहलाएंगी। नेक्स्ट है आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में गिवन है फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस P1 P2 और P3 तीन वर्टिसेस है। P1 के कोऑर्डिनेट x1 y1, P2 के कोऑर्डिनेट x2 y2 और P3 के कोऑर्डिनेट x3 y3 के इक्वल है। तो आपके पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन होगा वो आपके पास आ जाएगा 1/2 ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 का क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इसको आपने किसी एक रो या कॉलम से एक्सपेंड कर लेना है। सिंप्लीफाई करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी? एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन की आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है होमोजीनियस इक्वेशंस। अब होमोजीनियस इक्वेशंस आपके पास ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है वो क्या हो? सेम हो। वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन उनकी जो डिग्री है थ्रू आउट आपके पास क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन आपके पास क्या कहलाएगी? होमोजीनियस इक्वेशंस। तो होमोजीनियस इक्वेशंस को आप फिर डिफाइन करोगे, दोज इक्वेशन हैविंग द सेम डिग्री फॉर देयर वेरिएबल, ठीक है। ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल्स हैं उन सब की जो डिग्री है वो क्या हो? सेम हो, वो आपके पास क्या कहलाती है? होमोजीनियस इक्वेशंस कहलाती है। अभी जो आपके टॉपिक जो एक्सरसाइज का इससे उसमें आपके पास होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है या होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नेक्स्ट आपके पास है कि सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन या आपके पास होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास ऐसी इक्वेशन जो आपके पास ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म हो तो ऐसी इक्वेशन आपके पास क्या कहलाती है? सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन या होमोजेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन वेरिएबल x एंड y। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज कॉल्ड सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन या होमोजेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें कुछ पॉइंट है कि आपके पास जो सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमेशा दो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। मीन्स इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस बनती है। तो ये आपके पास सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन जो गिवन है ये ऑलवेज रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ऑलवेज रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ straight lines. Next,
सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास ये जो ए एक्स के प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो, इसमें अगर आपके पास एच स्केयर माइनस ए बी की वैल्यू अगर आपके पास ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो वो जो लाइन होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, रियल एंड कोइंसिडेंट। इसी तरह अगर एच स्केयर माइनस ए बी ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए तो आपके पास जो लाइंस है वो आपके पास रियल एंड डिस्टेंट होगी। और अगर एच स्केयर माइनस ए बी लेस देन ज़ीरो होगी तो जो आपके पास लाइंस है वो क्या कहलाएंगी, इमेजिनरी लाइंस कहलाएंगी। अब जिस तरह आपके पास जो सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है ए एक्स स्केयर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आपके पास रिप्रेजेंट करती है दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। अब उन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के दरमियान अगर आपने एंगल फाइंड करना है तो फिर आप एंगल किस तरफ फाइंड करोगे, तो एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन द एंगल या एंगल ऑफ होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास किसके इक्वल होता है, टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू टू इंटू एच स्केयर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, इस फार्मूले के तहत आपके पास अगर सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशंस गिवन है तो आप उन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड कर सकते हो जिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। अब अगर आपके पास ये टू इंटू एच स्केयर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, इसमें अगर आपका ये जो ए प्लस बी है, अगर ए प्लस बी की वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो ये समथिंग डिवाइडेड बाई ज़ीरो इज इक्वल टू क्या बनेगा, इन्फिनिटी। तो थीटा की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, और टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी आपके पास किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल। मीन्स अगर आपके पास ये ए एक्स के प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई के इज इक्वल टू ज़ीरो में अगर ए और बी का सम ज़ीरो के इक्वल है तो जो आपके पास पेयर ऑफ लाइंस होगी वो दोनों आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर। जब ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा जो लाइंस होंगी वो आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर। और इसी तरह अगर एच स्केयर माइनस ए बी इज इक्वल टू, ये जो नामिनेटर में आपके पास गिवन है एच स्केयर माइनस ए बी, इसकी वैल्यू अगर आपके पास ज़ीरो है तो ज़ीरो डिवाइडेड बाय समथिंग इक्वल टू ज़ीरो। तो उधर से अगर एंगल फाइंड करना है तो थीटा को जिस तरफ ले जाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ज़ीरो, और टेन इनवर्स ऑफ ज़ीरो आपके पास किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल। तो इसका मतलब है अगर एच के माइनस ए बी इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल है तो आपके पास जो स्ट्रेट लाइंस होंगी वो क्या होंगी, कॉन्साइड्स होंगी। एक्सरसाइज 6.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं इन ईच केस फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस। फर्स्ट पार्ट इसका गिवन है 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू ज़ीरो, और सेकंड लाइन गिवन है 5x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। कहता है कि ये जो दोनों लाइनें हैं जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का दो मेथड है। एक तो ये है कि आप दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में का जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट सेम कर लें। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल इधर एक्स का कोफिशिएंट टू है, इधर भी अगर टू होता दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करते एक्स कैंसिल वाई की वैल्यू आ जाती, या वाई के कोफिशिएंट सेम करते वाई कैंसिल होकर एक्स की वैल्यू आ सकती थी। दूसरा मेथड ये है कि आप पहली इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास इक्वेशन आपके पास गिवन है फर्स्ट 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू ज़ीरो, और सेकंड लाइन गिवन है 5x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। अब आपके पास जो इक्वेशन 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 4y माइनस 10 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इधर से 2x इज़ इक्वल टू, दोनों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 4y और प्लस
10. This is 2x is equal to माइनस, जैसे अगर 2 को कॉमन ले लें, बाकी तो वैल्यू क्या बचेगी, -2y प्लस 5, 2 दोनों तरफ से कैंसिल, तो x इज़ इक्वल टू -2y और प्लस क्या आ जाएगा 5 के इक्वल। अब ये जो x की वैल्यू आई है ये आपने फाइंड किया इक्वेशन नंबर 1 से। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको आपने सेकंड इक्वेशन में पुट करके उधर से आपने पहले वैल्यू फाइंड कर लेनी है किसकी, y की। पुट x इज़ इक्वल टू -2y प्लस 5 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से आपने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको फिर आपने पुट करना है सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन आपके पास गिवन है 5x माइनस 3y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। x की वैल्यू पुट कर देंगे 5 इंटू -2y प्लस 5 माइनस 3y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, -10y प्लस 25 माइनस 3y और प्लस 1 इक्वल टू 0। -10y और -3y इसके इक्वल आ जाएगा -13y। 25 प्लस 1 26 इज़ इक्वल टू 0। -13y इज़ इक्वल टू -26, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो y इज़ इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 13 और y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के इक्वल। अब ये जो y की वैल्यू आई है, जो आपने इक्वेशन बनाई थी x इज़ इक्वल टू -2y प्लस 5, उधर आपने y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। पुट y इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन x इज़ इक्वल टू -2y प्लस 5, तो x इज़ इक्वल टू -2 इंटू वाई की वैल्यू आपके पास 2 के इक्वल प्लस 5, तो x इज़ इक्वल टू -4 प्लस 5, तो x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो y की वैल्यू 2 और x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। इसका मतलब है कि जो आपको दो लाइनें गिवन थी वो जिस पॉइंट पे लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगे उधर x कोऑर्डिनेट आपके पास x इज़ इक्वल टू 1 है, तो x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। तो आपके पास जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसका कहता है शो डैट द फॉलोइंग लाइंस आर कंकरेंट, इफ़ द लाइंस आर कंकरेंट देन द फाइंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। आपको 3 लाइनें गिवन है, सबसे पहले आपने ये बताना है कि ये तीनों लाइनें कंकरेंट है या नहीं। कंकरेंट से मुराद है कि तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से पास कर रही है या नहीं। अगर कहता है कि यस, अगर तीनों लाइनें कहता है कंकरेंट है, तो फिर आपने पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जिस पॉइंट पे ये तीनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है उधर उसका एक्स कोऑर्डिनेट और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट लाइन आपके पास गिवन है एक्स माइनस वाई माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और थर्ड आपके पास 11x माइनस 5y माइनस 28 इज़ इक्वल टू 0। तो फॉर कंकरेंट, तो कंकरेंट के लिए कंडीशन क्या होती है कि ये तीनों लाइनों के जो कोफिशिएंट है इनका डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ गया तो तीनों लाइनें आपस में क्या होंगी, कंकरेंट होंगी। फॉर कंकरेंट तो आपके पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3 का जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास आना चाहिए 0 के इक्वल आना चाहिए। अब ये जो A1 B1 C1 फर्स्ट लाइन का x का कोफिशिएंट A1, y का कोफिशिएंट B1 और कांस्टेंट C1 आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर ले, x का कोफिशिएंट 1 तो A1 की वैल्यू आपके पास 1, y का कोफिशिएंट -1 तो B1 -1, कांस्टेंट गिवन है -2 के इक्वल। इसी तरह A2 की वैल्यू गिवन है 2, B2 की वैल्यू आपके पास -1 और C2 आपके पास आ जाएगा -5। इसी तरह A3 B3 और C3, A3 की वैल्यू 11 -5 और -28 आ जाएगा।
11 -5 और -28। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ गया तो ये तीनों लाइनें आपस में क्या होंगी, कंकरेंट। तो ये आपके पास 3x3 का मैट्रिक आ गया। किसी एक रो या कॉलम से इसको एक्सपेंड कर लें। तो एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट आपके पास 1 वाली रो कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी आपके पास आ जाएगा -1 -5 और -28 माइनस इंटू -1। अब सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, बाकी आपके पास 2 -5 11 -28 नेक्स्ट -2 इंटू 2 -1 11 और क्या आ जाएगा -5 के इक्वल। अब इसका आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय -28, तो ये +28 माइनस इंटू माइनस प्लस और फार्मूले वाला माइनस, तो क्या आ जाएगा 25 प्लस 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय -28, तो क्या आ जाएगा -56 माइनस इंटू माइनस प्लस 55 -2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय -5, तो -10 और प्लस क्या आ जाएगा 11 के इक्वल। 28 -25 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपके पास आ जाएगा 3 के इक्वल, प्लस 25 -55 -56, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा -1 के इक्वल, -2 इंटू -10 और +11 किसके इक्वल आ जाएगा +1 के। अब ये 3 -1 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 के इक्वल। तो ये 3 -1 और -2 ये क्या आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो तीनों लाइनें गिवन थी उनके जो कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट है वो 0 के इक्वल आ गए। तो डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब है जो तीनों लाइनें, सो द लाइन्स आर कंकरेंट। अभी तीनों लाइनें कंकरेंट आ गई तो इसका मतलब है कि तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट आपने फाइंड करना है। अब तीनों लाइनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तो सेम ही है, तो फिर आपने क्या करना है कि तीनों इक्वेशन में से कोई सी आपने दो इक्वेशंस लेनी है, उनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करके, या जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था उस तरह आपने किसी के जो इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वो आपने फाइंड आउट करने। नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है इन तीनों लाइनों का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, मतलब जिस पॉइंट पे तीनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। उसके लिए आपके पास जो फर्स्ट लाइन गिवन थी x - y - 2 इक्वल टू 0, 2x - y - 5 इक्वल टू 0 और 11x - 5y - 28 इक्वल टू 0। अब तीनों लाइनों में से आपने दो लाइनें लेके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेना। अब जिस इक्वेशन से आपके पास आसानी से x और y की वैल्यू, अब जिस तरह इक्वेशन 1 और 2 दोनों में जो y के कोफिशिएंट है सेम है, तो फर्स्ट और सेकंड से आपके पास x और y की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है x - y - 2 इज़ इक्वल टू 0, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरह 2x - y - 5 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। आप इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर ले, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 आपके पास x - y - 2 इज़ इक्वल टू 0 और 2x - y - 5 इक्वल टू 0। माइनस करना है तो सेकंड टर्म के साइंस चेंज हो जाएंगे, ये +y और -y कैंसिल, x - 2x, तो ये क्या आ जाएगा -x -2 और +5 किसके इक्वल आ जाएगा +3 इक्वल टू 0। x को दूसरी तरफ ले जाएं तो 3 इज़ इक्वल टू x और x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 3 के इक्वल। अब ये जो x की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी एक में पुट करके आपने y कोऑर्डिनेट फाइंड करने। पुट x इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1,
तो इक्वेशन 1 गिवन है x माइनस वाई माइनस टू इज़ इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस वाई माइनस टू इज़ इक्वल टू 0। 3 माइनस टू 1 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0 या 1 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा y या y इज़ इक्वल टू 1। तो आपके पास जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है इनका, तो p ऑफ x y इज़ इक्वल टू x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ गए 1 के इक्वल। इसका मतलब है जो तीनों लाइनें हैं वो जिस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी उधर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपके पास 3 और y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन हुज वर्टिसेस आर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पॉइंट गिवन है P1 ऑफ 0 0, P2 गिवन है 2 4 और P3 गिवन है -2 और 2। P1 0 0, P2 गिवन है 2 4 और P3 गिवन है -2 और 3। तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन की। अभी इसका जो फर्स्ट पॉइंट है P ऑफ 0 0, ये आपके पास आ जाएगा x1 y1। सेकंड पॉइंट P2 ऑफ 2 4 इज़ इक्वल टू x2 y2 और जो थर्ड पॉइंट है P3 ऑफ -2 2 इज़ इक्वल टू x3 एंड y3। तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 का डिटरमिनेंट वैल्यू पुट कर ले। 1/2 इंटू x1 y1 दोनों ज़ीरो के इक्वल गिवन है तो 0 0 1, उसके बाद 2 4 1 -2 2 और क्या आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको किसी एक रो या कॉलम से एक्सपेंड कर ले। 1/2 इंटू फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो पहला एलिमेंट ज़ीरो है तो सारे एलिमेंट ज़ीरो आ जाएंगे, माइनस दूसरा एलिमेंट ज़ीरो है तो ये भी मल्टीप्लाई होकर सारे एलिमेंट ज़ीरो, प्लस थर्ड एलिमेंट 1। अब 1 वाली रो और कॉलम छोड़ दें, बाकी का डिटरमिनेंट आ जाएगा 2 4 -2 एंड 2 के इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 -0 0 के इक्वल ही आ जाएगा। इसको एक्सपेंड कर लें तो 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 के इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 प्लस 8 12 के इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 यूनिट स्केयर। ठीक है, क्योंकि एरिया की जो यूनिट है स्केयर में होती है तो आपके पास एरिया किसके इक्वल आ जाएगा 6 यूनिट स्केयर के। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटमेंट गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ ए रीजन बाउंडेड बाय ट्राइंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर। फर्स्ट वर्टेक्स गिवन है ए ऑफ ए बी प्लस सी, बी ऑफ ए बी माइनस सी और थर्ड गिवन है सी ऑफ माइनस ए एंड सी। आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए बी एंड सी। कहता है कि आपने एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन फाइंड करना है। अब ये जो फर्स्ट वर्टेक्स है ए, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, बी की कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे x3 और y3 के इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 के इक्वल। वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 इंटू x1 ए बी प्लस सी 1 ए बी माइनस सी 1 माइनस ए सी और 1 का डिटरमिनेंट आ जाएगा। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लें तो आपके पास ए फर्स्ट रो का एलिमेंट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बी माइनस सी 1 आ जाएगा। उसके बाद माइनस इंटू बी प्लस सी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे ए 1 माइनस ए और 1 के इक्वल। उसके बाद 1 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो ए बी माइनस सी माइनस ए और क्या आ जाएगा सी के इक्वल आ जाएगा। तो 1/2 इंटू, तो आपके पास क्या आ जाएगा ए इंटू बी माइनस सी इंटू 1 बी माइनस सी आ जाएगा, माइनस इंटू बी प्लस सी इंटू ए माइनस इंटू माइनस प्लस ए माइनस प्लस 1 इंटू
ए इंटू सी, ए सी माइनस इंटू माइनस प्लस ए इंटू क्या आ जाएगा, बी माइनस सी के इक्वल। तो ए इंटू बी माइनस सी माइनस टू सी के इक्वल। ए प्लस ए क्या आ जाएगा, टू ए इंटू बी प्लस सी प्लस वन इंटू ए सी प्लस ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी माइनस ए सी के इक्वल आ जाएगा। माइनस ए सी और प्लस ए सी आपस में कैंसिल, ए मल्टीप्लाई बाय बी ए बी, ए मल्टीप्लाई बाय टू सी तो माइनस टू ए सी, टू ए मल्टीप्लाई बाय बी तो टू ए बी, उसके बाद टू ए मल्टीप्लाई बाय सी तो क्या आ जाएगा, टू ए सी, और ये इधर वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, प्लस ए बी के इक्वल। तो 1/2 इंटू ए बी प्लस ए बी, टू ए बी और ये माइनस टू ए बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू ए सी और माइनस टू ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस फोर ए सी के इक्वल। तो एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस फोर ए सी, ये टू के साथ कैंसिल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टू ए सी के इक्वल। लेकिन जो एरिया की वैल्यू हो तो आपके पास हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होती है, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जैसे आपके पास फिर एरिया की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, प्लस टू ए सी, पॉजिटिव वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का फाइंड द एंगल्स इन बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। कहता है कि आपको सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशंस गिवन है। अभी सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन जिन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है उन लाइनों के दरमियान एंगल आपने फाइंड आउट करने। तो होमोजेनियस इक्वेशंस गिवन हो तो एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस आपके पास होता है टेन थीटा इज इक्वल टू टू इंटू एच स्केयर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। इसका मतलब है कि एंगल फाइंड करने के लिए आपको ए बी और एच की वैल्यू चाहिए होती है जो कि आपने होमोजीनियस इक्वेशन से फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपके पास जो इक्वेशन गिवन है 3x² माइनस 2xy माइनस 5y स्केयर इज़ इक्वल टू 0, इसको आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म है होमोजीनियस इक्वेशन की उसके साथ कंपेयर कर लेने। ax² प्लस 2hxy प्लस py स्केयर इज़ इक्वल टू 0। अब एक्स स्केयर का कोफिशिएंट ए के इक्वल, इधर एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 3 गिवन है तो ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के इक्वल। इसके बाद एक्स वाई का कोफिशिएंट इक्वल होता है 2h, इधर एक्स वाई का कोफिशिएंट किसके इक्वल गिवन है, -2 के इक्वल। तो 2h इज़ इक्वल टू -2, टू के साथ कैंसिल तो h इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 के इक्वल। इसी तरह वाई स्केयर का कोफिशिएंट b, इधर वाई स्केयर का कोफिशिएंट है -5 तो b इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 के इक्वल। सो एंगल बिटवीन द लाइंस आपके पास फार्मूला आ जाएगा टेन थीटा इज़ इक्वल टू 2 इंटू एच स्केयर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। वैल्यू पुट कर लेंगे तो टेन थीटा इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एच का स्केयर, एच की वैल्यू गिवन है -1 तो -1 का स्केयर माइनस इंटू ए की वैल्यू गिवन है 3, बी गिवन है -5 के इक्वल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी तो 3 प्लस इंटू क्या आ जाएगा, -5 के इक्वल। तो टेन थीटा इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 15 होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इधर से टेन थीटा इज़ इक्वल टू 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाय -2, टू के साथ कैंसिल तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा इज़ इक्वल टू माइनस और 16 का रूट किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल। तो ये आपके पास वैल्यू बच जाएगी -4। वैल्यू सिर्फ थीटा की चाहिए तो थीटा इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा, -4। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। या टेन इनवर्स ऑफ -4 की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा वो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि शो डैट टू फर्स्ट डिग्री स्ट्रेट लाइन्स इन वेरिएबल x एंड y आर कॉन्साइड परपेंडिकुलर आर नाइदर।
कहता है कि आपके पास सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब आपने बताना है कि वो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है वो आपस में कंसाइड या दोनों आपस में पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नाइदर। अब पैरेलल के लिए कंडीशन ये होती है कि आपके पास अगर एच स्केयर माइनस ए बी ज़ीरो के इक्वल है तो दोनों लाइनों कंसाइड्स या पैरेलल होंगी, और अगर ए प्लस बी की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आ गई तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर। तो आपको फिर वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी ए बी और एच की। तो आपके पास जो सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन गिवन है उधर से आपने ए बी और एच की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए आपके पास जो इक्वेशन गिवन है उसको आपने फिर जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेना है। ए एक्स के प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब एक्स स्केयर का कोफिशिएंट ए, इधर एक्स स्केयर का कोफिशिएंट वन के इक्वल है तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। उसके बाद एक्स वाई का कोफिशिएंट टू एच क्वेश्चन में गिवन है फाइव के इक्वल, तो टू एच इज़ इक्वल टू फाइव, तो एच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइव बाई टू के इक्वल। तो एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी फाइव बाई टू। उसके बाद वाई स्केयर का क्वेश्चन बी के इक्वल, क्वेश्चन में गिवन है माइनस वन, तो बी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन के इक्वल। अब आपने देखना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन इधर सेटिस्फाई होती है। सिंस आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो आपके पास ए गिवन है वन प्लस बी की वैल्यू गिवन है माइनस वन के इक्वल, तो ए प्लस बी इज़ इक्वल टू वन माइनस वन, तो ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल। तो ए प्लस बी आपके पास ज़ीरो के इक्वल आ गया। इसका मतलब है जो आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन जिन दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है वो दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर। सो लाइंस आर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, गिवन है टू एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो पहले आपने इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेना है। ए एक्स स्केयर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट ए, तो ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है टू के इक्वल। एक्स वाई का कोफिशिएंट आपके पास होता है टू एच, तो टू एच इज़ इक्वल टू माइनस वन, तो एच इज़ इक्वल टू माइनस वन बाई टू। वाई स्केयर का कोफिशिएंट बी, तो बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस वन आ जाएगी। अब आपने देखना है कि परपेंडिकुलर या पैरेलल कौन सी कंडीशन वेरीफाई होती है। तो आपके पास ए प्लस बी इज़ इक्वल टू, ए की वैल्यू गिवन है टू प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस वन, तो ए प्लस बी इज़ इक्वल टू टू माइनस वन इज़ इक्वल टू वन, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि ए प्लस बी ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो लाइनें परपेंडिकुलर नहीं होगी। उसके बाद सेकंड कंडीशन देख लेनी है, एच स्केयर माइनस ए बी इज़ इक्वल टू, एच की वैल्यू गिवन है माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू का स्केयर माइनस इन टू, ए की वैल्यू गिवन है टू के इक्वल, बी की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वन बाई टू का स्केयर इज इक्वल टू वन बाई फोर, माइनस इंटू माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस टू के इक्वल आ जाएगा, एलसीएम फोर आ जाएगा, तो वन प्लस एट इज़ इक्वल टू नाइन डिवाइडेड बाई फोर। तो आपके पास ये जो एच स्केयर माइनस ए बी, ये भी आपके पास ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, नाइन बाई फोर के इक्वल। इसका मतलब है कि लाइनें परपेंडिकुलर भी नहीं है और कंसाइड भी नहीं कर रही, और ना ही आपके पास क्या कंसाइड नहीं कर रही, तो फिर दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल भी नहीं आएंगी। सो लाइंस आर नाइदर परपेंडिकुलर नॉर कंसाइड। नेक्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड फर्स्ट पार्ट इसका परपेंडिकुलर टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय थ्री एक्स स्केयर
-7xy + 2y² इज इक्वल टू 0। अब जिस तरह आपके पास सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, उसको अगर आप दो पेयर ऑफ लाइन में कन्वर्ट करो तो आपके पास दो लीनियर इक्वेशन की जॉइंट इक्वेशन होती है। तो आपने एक जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि पास हो रही है किधर से, ऑरिजिन से। वो जो जॉइंट इक्वेशन होगी वो 3x² - 7xy + 2y² इज इक्वल टू 0 के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब आपके पास जो गिवन इक्वेशन है 3x² - 7xy + 2y² इज इक्वल टू 0, ये भी आपके पास सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन गिवन है। ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इससे इधर से आपने पेयर ऑफ लाइंस फाइंड कर लेने हैं। तो मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो 3x² - 6xy - xy और प्लस क्या आ जाएगा 2y²। 3x कामन, x - 2y, इधर से y कामन तो x - 2y, x - 2y दोनों में से कामन, बाकी क्या बचेगा 3x - y इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट गिवन है 0 के इक्वल, तो x - 2y इज इक्वल टू 0 और 3x - y इज इक्वल टू 0। अब जो आपने जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है वो भी आपके पास दो लीनियर इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन L1 और दूसरी इक्वेशन जो आपके पास क्या होगी L2। अब ये L1 ये फर्स्ट के परपेंडिकुलर, सेकंड जो लाइन है सेकंड के परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल। तो ये जो आपको दो लाइनें गिवन है, आपने इधर से पहले इन दोनों लाइनों के स्लोप्स फाइंड कर लेने। फर्स्ट लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं, इसको आप रिप्रेजेंट कर ले m1 इज इक्वल टू -a/b। तो m1 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय -2। तो m1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 के इक्वल। तो आपके पास ये x - 2y इज इक्वल टू 0 का जो स्लोप है ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 के इक्वल। अब ये जो x - 2y है जॉइंट इक्वेशन के परपेंडिकुलर है, तो फिर उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट हो गया वो किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल। लेट कर ले m इज़ द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन। लेट m इज़ द स्लोप ऑफ जॉइंट इक्वेशन। तो आपके पास m इंटू m1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 के इक्वल। m इंटू 1/2 इज इक्वल टू -1। इधर से स्लोप की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, m इज़ इक्वल टू -2। तो आपने जो इक्वेशन जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी थी उसका स्लोप आपके पास आ गया -2। और क्वेश्चन में कंडीशन उसने दी हुई है कि जो आपके पास जॉइंट इक्वेशन है वो पास हो रही है किधर से, ऑरिजिन से। जॉइंट इक्वेशन पासेस थ्रू ऑरिजिन, तो ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होते हैं 0 0। और उस जॉइंट इक्वेशन का जो स्लोप है वो किसके इक्वल आ गया है -2। तो स्लोप भी गिवन है, पॉइंट भी गिवन है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म के तहत आपने इक्वेशन फाइंड कर लेनी है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म आपके पास y - y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस क्या आ जाएगा x1 के इक्वल। तो y - 0 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस क्या आ जाएगा x1 के इक्वल आ जाएगा। y - 0 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू -2x या -2x को इस तरह शिफ्ट करते हैं तो 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन की एक इक्वेशन आ जाएगी। अब उसके बाद जो सेकंड लाइन गिवन है 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0, इसका स्लोप फाइंड करना है। 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0, इससे इसका स्लोप m2 इज़ इक्वल टू -a/b इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय -1 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 के इक्वल। अब इसी तरह लेट कर ले जॉइंट इक्वेशन का स्लोप। लेट स्लोप ऑफ जॉइंट इक्वेशन इज़ m
अगर जॉइंट इक्वेशन का स्लोप m के इक्वल है तो जॉइंट इक्वेशन और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो m इंटू एम टू इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 के इक्वल, m इंटू 3 इज़ इक्वल टू -1, तो स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी -1/3 के इक्वल आ जाएगी। फिर आपने जॉइंट इक्वेशन फाइंड कर लेनी है। जॉइंट इक्वेशन के लिए आपके पास स्लोप आ गया -1 और पॉइंट गिवन है ऑरिजिन, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये गिवन था कि जॉइंट इक्वेशन पासेस थ्रू द ऑरिजिन, तो ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 0 0। तो जॉइंट इक्वेशन आपके पास स्लोप पॉइंट फॉर्म के तहत y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू क्या आ जाएगा x माइनस x1 के इक्वल, तो y माइनस 0 इज़ इक्वल टू -1/3 और x माइनस क्या आ जाएगा 0 के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टी डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू वाई, 3y माइनस 0 ख़त्म हो जाएगा, 3y इज़ इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा -x और +0। इधर से आपके पास तो इक्वेशन बन जाएगी 3y इज़ इक्वल टू -x, -x को अगर इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी x + 2y इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर बी। अब जॉइंट इक्वेशन जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है उसके लिए आपके जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसकी आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी 2x + y इज़ इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आपके पास आ गई थी x + 3y इज़ इक्वल टू 0। अब आपके पास ये जो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी है आपने इधर से जॉइंट इक्वेशन बनानी है। सो रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन इज़, तो इक्वेशन ए मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन बी इज़ इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ए गिवन है 2x + y मल्टीप्लाई बाय x + 3y इज़ इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर ले, 2x मल्टीप्लाई बाय x, तो 2x मल्टीप्लाई बाय 3y, तो क्या आ जाएगा 6xy, y मल्टीप्लाई बाय x तो xy + 3 इंटू क्या आ जाएगा y²। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 2x² + 7xy और +3y² इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड क्या आ जाएगी जॉइंट इक्वेशन, जो कि ऑरिजिन से पास होगी और 3x² - 7xy और +2y² के क्या होगी परपेंडिकुलर। इसी तरह जो आपकी एक्सरसाइज है 6.4 वो कंप्लीट हो रही है।